नमस्कार, आप देख रहे हैं हालचाल। जो लोग कहते थे इंडिया गठबंधन नहीं जीतने जा रहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज उनका भ्रम दूर हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको ये पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन कितना ताकतवर हो चुका है। आज जो बातें अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने जनता के सामने रखी है, उन बातों पर पूरे देश को गौर करना चाहिए और उन बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर दावा करते हुए और खुलासा करते हुए कहा है, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने एक नियम बनाया था कि पार्टी में जो भी नेता 75 साल का हो जाएगा उसे रिटायर होना पड़ेगा। अब अगले वर्ष वो 75 वर्ष के खुद हो रहे हैं। अब वह अमित शाह को पीएम बनाने का प्लान कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अमित शाह के सामने बाधाएं पैदा करने वाले शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और खट्टर साहब समेत कई नेताओं को हटा दिया। अब एक ही नेता योगी आदित्यनाथ बचे हैं जो अमित शाह का कांटा बन सकते हैं। अब उनको भी यूपी से सीएम पद से हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पिछले कुछ समय में इन्होंने हल्ला मचाया हुआ था, 400 पार सीटें चाहिए। ये लोग कहते थे कि मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। लोगों ने अंदर से पता कराया तो मालूम हुआ कि ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही। ये लोग संविधान को तार तार करना चाहते हैं। अब पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बन चुका है। यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, अगर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इनके सीटें कम हो रही हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही और हम देश को प्रगति के स्तर पर लेकर जाएंगे। और अंतिम समय में केजरीवाल ने जनता के सामने 4 अहम बातें रखी। केजरीवाल ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मात्रा में वोट देने की अपील करने आया हूँ। मैं 4 अहम बातें बताना चाहता हूं। इस बार नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर इस बार बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो ये लोग 2-3 महीने में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। इन लोगों की पूरी तैयारी है कि चुनाव जीतकर SC, ST और OBC का आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। और ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और अखिलेश यादव ने बीजेपी की पोल खोलते हुए कहा, बीजेपी के आंसुओं की नदी उफान पर है। बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, अब वो 143 सीट पर जीत मानकर चल रहे हैं। ये लोग यूपी, दिल्ली और पंजाब की सीटों में ही उलझ कर रह जाएंगे। अब हमें रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई से पहले संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है। अगर बाबा साहब का संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। संविधान बदलने की बीजेपी की साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार बीजेपी को सबसे बड़ी हार मिलने वाली है। इसके बाद ये लोग झूठ का विश्वविद्यालय खोलेंगे या यूपी, दिल्ली और पंजाब की 99 सीटों पर ही उलझ के रह जाएंगे और यहाँ सबसे बड़ी हार भाजपा की होने जा रही है। जो देश का माहौल है, भाजपा 4 चरणों में चारों खाने चित्त हो गई है। अब वह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 सीटों से ज्यादा नहीं जीत रहे। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के नीचे पहुंचा देगी। बीजेपी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है और इनके झूठ दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब जनता इनके झूठ को जान गई है और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर हम बात करें केजरीवाल की बातों की, जो सबसे अहम बात है जो जनता के सामने है, क्या मोदी जी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं और जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे? केजरीवाल के दावों पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।